यूं नहीं मिली थी हमें आजादी सौगात में, यूं नहीं मिली हमें ये आजादी सौगात में। हर कतरा लहू का बह गया इस आजादी को पाने में। कभी भगत सिंह की सांसों में इनकलाब था, तो कभी रानी लक्ष्मी बाई की तलवारों में आग थी। कोई कोई जिंदा जला तो कोई चुपचाप मिट्टी में समा गया, लेकिन एक आवाज हर तरफ गूंजती रही, लेकिन एक आवाज हर तरफ गूंजती रही कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आजादी क्या है ये आजादी? आखिर इस आजादी का मतलब क्या है? आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो भावना है जो किसी पिंजरे में बंद पंछी की आंखों में दिखती है, और वो सपना है जो हर उस स्त्री के आंखों में पलता है, जो एक ऐसा भारत चाहती है जहां डर नहीं, सम्मान। सभी को मेरा विनम्र और हार्दिक नमस्कार। सम्मान्य डायरेक्टर सर, को डायरेक्टर सर, शैक्षणिक प्रभारी एवं आदरणीय अभिभावकगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अभिषेक किस्कू वर्ग 10वीं का विद्यार्थी आज 79वां स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से यह प्रश्न पूछता हूं कि ये आजादी, ये जो शब्द आजादी है, आपके लिए इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? क्या छात्रावास के प्रांगण से बाहर जाकर अच्छा लजीजदार खाना खाना, या फिर अपने अभिभावकों के साथ मिलना, नाचना, गाना, या फिर पूरे समय मौज मस्ती करना? क्या इन सभी चीजों को आप अपनी आजादी मानते हैं? अगर ऐसी ही बात है तो उस किसान का क्या जो आज भी कर्ज के बोझ में दबा हुआ है? बीज, खाद, कीटनाशक आदि बुनियादी जरूरतों के महंगाई के कारण ग्रस्त है। अपनी मेहनत से उगाई फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता, अपनी मेहनत से उगाई फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता, बाजार में दलालों और बिचौलियों का दबदबा है रहता है। जिसके दम पर हमारा देश है पलता, जिसके दम पर हमारा देश है पलता, वो किसान खुद 2 वक्त की रोटी को है तरसता। क्या यही है आजादी? बताइए, क्या यही है आजादी? समाज की सोच अब भी तंग है, समाज की सोच अब भी तंग है, लड़की की उड़ान पर हर कदम पर जंग है। देवी को पूजा नहीं चाहिए सम्मान, देवी को पूजा नहीं चाहिए सम्मान, तभी होगा इस राष्ट्र का निर्माण। जिनके ख्वाबों में किताबें थी, जिनके ख्वाबों में किताबें थी, उनकी हाथों में झाड़ू थमा दी गई। हक था जिनका उड़ान पर, हक था जिनका उड़ान पर, उन्हें चौखट की सीमा बता दी गई। क्या आप लोगों को याद है वो निर्भया केस? 16 दिसंबर 2012 निर्भया, एक 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा को दिल्ली की सड़कों पर दरिंदगी, हैवानियत और इंसानियत का हार का शिकार बनाया गया। और तो और हाल ही में घटित कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ वही वैशीपन, वही दरिंदगी। क्या इसी आजादी को पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दी थी? क्या हम उस आजादी को निर्भर करके चल पा रहे हैं? क्या सही मायने में आज भी हमारा देश आजाद हुआ? यही मेरा प्रश्न है। क्या यही है आजादी? अगर महिलाओं की बात आ ही गई है तो डॉक्टर कुमार विश्वास का ये प्रसिद्ध गीत मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अशुभर बन के, पीयूष जोल की बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
क्या आपने कभी ये सोचा, जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन आंखों में हमारी मुस्कान पर सुकून पाया, और तो और जिनके लम्हे हमें बड़े होते हुए बीत गई, वो माँ बाप आज वृद्धाश्रम में क्यों हैं? वो माँ बाप आज वृद्धाश्रम में क्यों हैं? क्या यही है आजादी? क्या यही है वो फ्रीडम? क्या यही है वो स्वतंत्रता? बहुत लोग बोलते हैं कि बधाई हो, हमारा देश 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है, बधाई हो, हम अब विश्व गुरु भी बन गए। ये सब बातें सुनने में अच्छी तो लगती है, लेकिन ऐसी तरक्की का क्या फायदा जो बच्चों की जान ना बचा सके? हाँ जी, मैं वही हादसे की बात कर रहा हूं जो राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 7 बच्चों की नहीं, 7 उम्मीदों की मौत हुई थी। सुबह को किसी की मां ने उसका पसंदीदा नाश्ता बनाया था, तो कोई इंजीनियर का सपना लेकर स्कूल गया था, तो कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन सब वापस घर लौटे कफन में लिपट कर। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि दोषी आपको पता है कि किनको ठहराया गया? स्कूल के टीचर्स, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जिम्मेदार तो वो लोग हैं जिन्होंने स्कूल का ऑडिट, यानी कि ऐसे ऑफिसर जिन्होंने स्कूल का ऑडिट ठीक से नहीं किया, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट के नाम पर बस पैसे खाए। 7 बच्चों की नहीं, 7 उम्मीदों की मौत हुई थी, याद रखिएगा। तो मैं हमारे प्यारे बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि आप जो भी बने बड़ो होकर, IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप कोई भी पेशे में जाए, लेकिन अपनी ईमानदारी और इंसानियत ना भूलें। हमारा देश तभी प्रगतिशील होगा जब स्त्रियों, जब किसानों, जब सिस्टम की स्थिति सुधरेगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। जब हर नेता कुर्सी के लिए नहीं, देश के लिए सोचेगा, तब हमारा देश विकसित होगा। गांधी जी ने भी एक बार, हमारे परम पूजनीय गांधी जी ने भी एक बात ये कहा था कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंगर टू बेड। यानी सच्ची लोकतंत्र इस देश में तभी आ पाएगी जब कोई भी व्यक्ति अपने बिस्तर पर भूखा नहीं सोएगा। अंततः जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।